राजधानी दिल्ली के सफदरगंज इलाके में स्थित A1 सेंट्रल पार्क RW में पिछले कई सालों से बिजली को लेकर काफी समस्या थी। यहाँ की RW का कहना है कि पिछले 8 साल से हम लोग पार्क में लाइट न होने की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसको लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ी और कई बार शिकायतें भी की गईं। पिछले कुछ समय से पार्क के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी कई प्रकार की घटना हो चुकी थी। ऐसे में पार्क में लाइट न होना सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और RW के सदस्यों ने कई बार मुलाकात की और स्थानीय निगम पार्षद के सहयोग से आज यहां पार्क में नई लाइट लगाई गई है, जिससे पार्क पूरा जगमगा उठा है। बीच में कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कनेक्शन काट दिया गया था, जिसको लेकर काफी समस्याओं का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ा। वहीं आज साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सफदरगंज इनक्लेव थाने के SHO और SCP यहां पर आए और लाइट का उद्घाटन किया। स्थानीय पूर्व निगम पार्षद राधिका अबरोल फोगाट भी मौजूद रहीं। देखिए, ये हमारा A1 का भूटानी पार्क है सफदरगंज इनक्लेव का, और मेरे वार्ड मतलब जो मेरा पहले वार्ड रहा उसका वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है। और यहाँ पे आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे कम से कम 700 साढ़े 700 के तकरीबन लोग रहते हैं। तो यहाँ एक मेजर समस्या थी कि शाम होते ही ये जो पार्ट है गजीबो का, इसमें अंधेरा हो जाता था, क्योंकि ये पार्क एक्सेसिबल है ईजिली। तो यहाँ पे कुछ अनसोशल एक्टिविटीज़ भी उस चक्कर में होती थी कि लोग ड्रिंक करते थे, ये सब होता था। अब जब यहाँ पे लाइट्स लग गई हैं, जिसमें मैं अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब MCD का टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने हमारी हेल्प करी थी उसको परस्यू करने में, और फाइनली आज यहाँ लाइट्स लग गई हैं, जिसमें यहाँ की RWA के जो प्रेसिडेंट हैं PP सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है और फाइनली ये लाइट अप हो गया पार्क। अभी तो रोशनी इसलिए आपको नहीं दिख रहा है इतना, लेकिन अब जब यहाँ पे रात भी होगी तो ऐसे ही लगेगा कि दिन है। तो ये MCD का काम है दिल्ली में, और इस काम को कॉन्स्टेंटली जो हमारे विपक्ष है वो निकारता रहता है, क्योंकि खुद तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं। पर आप इस पार्क में आके लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। पहले कि लाइट जब लग जाती है तो एक डेटरेंट की तरह एक्ट होता है। जब कोई चोर है उसको ये तो लगता ही है ना कि वो दिख जाएगा, उसका फोटो आ जाएगा कैमरा में। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग हेल्प टू द पुलिस अथॉरिटीज़ ऑल्सो, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए मदद का काम है। और इसीलिए शायद इस काम को सराहने के लिए हमारे यहाँ के ACP और हमारे SHO सर भी आए, उन्होंने भी अपना टाइम यहाँ दिया। एंड आगे भी जब हम ऐसी कोई पहल करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ प्रशासन हमारे साथ ही रहे। आज ये क्या समस्या? ये मैं PP सिंह प्रेसिडेंट RWA सेंट्रल पार्क सफदरजंग इनक्लेव। बहुत ही पुरानी पेंडिंग डिमांड थी पब्लिक की, यहाँ पार्क में रेगुलर और लीगल लाइट नहीं है। पिछले 9 साल से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने DSU के साथ ये डिमांड रखते हुए और झगड़ के आज यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ तक हुआ कि 3 महीने पहले पूरे पार्क की लाइटें काट गए। 3 महीने तक बड़ी सख्त और मुशक्क़त और मेहनत के बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब ने इसकी इजाज़त दी, और अब ये लीगल तरीके से RWA ने अपने खर्चे से पूरे पार्क में अंडरग्राउंड केबल डाल के इस लाइट को आज ऑन किया। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ओकेजन है। आज लाइट ना होने की वजह से एक हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी, ये भी ख़तरा रहता है। तो इस उपलक्ष्य में हमने DCP साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आने के लिए कहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे CP साहब की कोई मीटिंग आ गई तो हमारे ACP साहब, हमारे SHO साहब और हमारे अफसरान सब यहाँ पे थे। उन्होंने इस ओकेजन पे हमारा साथ दिया और हमें फर्दर आश्वासन दिया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में वो हमारा साथ देंगे। अभी लेटेस्ट गवर्नर साहब ने भी, एक नए गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था RWA के साथ मिल के पुलिस करेगी। किसी किस्म की RWA अगर कोई कंप्लेंट करती है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पुलिस भी थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया। बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग रही। आज बच्चों के लिए यहाँ पे गजीबो में भी एंड बैडमिंटन कोर्ट में भी अब लाइट है, और इंतज़ाम इस किस्म का है कि कई सालों तक ये चलेगी। तो इसके लिए शुक्रगुजार हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के
एंड अपनी हमारी एक्स काउंसलर राधिका जी के और अपनी पूरी टीम के जिन्होंने हमेशा ये काम हमारे साथ किया। थैंक यू वेरी मच। कितनी लागत? ये तकरीबन 50-1,000 रुपया RWA ने अपने खर्चे से खर्चा किया और ये लाइट्स ऑन हुई, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। बधाई के पात्र हैं मेरी पूरी एसोसिएशन और पूरे लोग। थैंक यू वेरी मच।